नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो कल पहला क्लास हो गया था और जो दूसरा क्लास है तो चलते हैं। तो कल जो है इंट्रोडक्शन तो करवा दिए थे सारा क्लास और सारा चैप्टर जितना इतिहास में था। तो आज ही स्टार्ट करते हैं इतिहास से, ठीक है। पहला चैप्टर से यहाँ से। इतिहास का पिता जो है हेरोडोटस। क्या नाम था इतिहास का पिता का? हेरोडोटस। प्रागैतिहासिक काल। हेरोडोटस जो थे यूनानी लेखक थे, यूनानी इतिहासकार थे। इसी ने इतिहास को लिखना आरंभ किया था, ठीक है। तो आज तक लिखा जा रहा है इतिहास को। तो इसने सोचा कि इतना घटना जब घट रहा तो इतिहास क्यों ना लिखा जाए, ठीक है। इसका मन में विचार आया तो लिखा गया। तो हर चीज़ ये लिखता गया था, लिखता चला गया था, ठीक है। ये कोई भी पूछेगा तो इतिहास के पिता हेरोडोटस, ठीक है। प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है। इसमें इतिहास जो है ना, इतिहास को पढ़ने के लिए 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। 3 पार्ट में बांट दिया गया। तो कौन कौन थे? प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, ठीक है। प्राग ऐतिहासिक काल को पढ़ने के लिए इसको भी 3 पार्ट में बांट दिया गया। 3 पार्ट में इसलिए बांट दिया गया कि पढ़ने के लिए आसान हो, ठीक है। तो पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, ठीक है। कौन कौन काल? पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। अब आद्य ऐतिहासिक काल को भी दो भागों में बांट दिया गया, डिवाइड कर दिया। देखते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता। ऐतिहासिक काल को भी 3 पार्ट में बांट दिया गया, ठीक है। प्राचीन भारत इतिहास, ठीक है। मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, ये तीनों को बांट दिया गया। अब जो है तो हम पढ़ेंगे कहाँ से? यहाँ से, प्रागैतिहासिक काल। तो इसके बारे में पहले पढ़ेंगे, ठीक है, तब इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। प्रागैतिहासिक काल क्या है? प्रागैतिहासिक काल देखते हैं। प्रागैतिहासिक काल जिसे हम प्री हिस्ट्री बोलते हैं, प्री हिस्ट्री बोलते हैं। इस काल में जो मनुष्य थे, इस काल में जो मनुष्य थे, लाखों साल पहले, करोड़ों साल पहले जो है, तो आदि मानव की तरह रहते थे, ठीक है। तो मनुष्य लिपि लेखन नहीं जानता था इस काल में, ठीक है। तो इस काल का अध्ययन पुरातात्विक साक्ष्यों से हम करते हैं। क्या चीज़ से करते हैं? साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य, हम इसकी जानकारी लेते हैं, इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। कौन? ये प्रागैतिहासिक काल के बारे में, ठीक है। तो इसका उदाहरण क्या है? पाषाण काल। उदाहरण क्या है? पाषाण काल। तो अब देख, उदाहरण है इसका पाषाण काल। तो आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल जो है इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री। तो इस काल में लिपि लेखन का ज्ञान था, मतलब जो अब यहाँ से जो परिवर्तन हो रहा है इंसान में, तो यहाँ आ गया, इस काल में आ गया। तो इस काल में इंसान को ज्ञान हो गया, लिखी लेखन का ज्ञान हो गया, ठीक है। लेकिन वर्तमान में हम उसे पढ़ने में असमर्थ है। लिखना तो बस जान गया, इसका इस काल में लिखना तो जान गया, लिखना जान गया, मगर इसका कैसे लिखता था, क्या लिखता था, उसे हम पढ़ ही नहीं पा रहे थे। तो ठीक है, इसका आज भी साक्ष्य में लिखा है कि पढ़ नहीं सकते हम इसे। तो इसे पढ़ने में और समर्थ हैं। तो इसका जानकारी कैसे लेते हैं? इस काल का अध्ययन भी पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर करते हैं। इस काल को भी हम क्या चीज़ से करते हैं? पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर भी इसकी जानकारी लेते हैं। तो उदाहरण, हड़प्पा सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक ये काल चला था। वैदिक सभ्यता 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चला था, ठीक है। तो इस काल की इस जानकारी पुरातात्विक साक्ष्यों से मिलता है। तो आते हैं तीसरा में। तो ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, इस काल में लिपि का ज्ञान था। जब इंसान यहाँ से यहाँ आ गया तो इस काल में इंसान को जो है ना, परिवर्तन होने के बाद ज्ञान आ गया। तो इस काल में लिखना पढ़ना सब आ गया इंसान को, ठीक है। तो लिखित साक्ष्य है, हम उसे पढ़ने में भी समक्ष है। तो क्या बोले, जब इंसान परिवर्तन हो जाता तो उसे सब कुछ ज्ञान हो गया तो पढ़ना लिखना सब कुछ जानने लगा, ठीक। तो इस काल का अध्ययन 2 तरह से करते हैं, एक पुरातात्विक साक्ष्य से और साहित्यिक स्रोत से। साहित्यिक स्रोत से भी दो जानकारी मिलते हैं, कौन कौन? देसी और विदेशी। जब ये पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो आप चलते हैं। जब लिपि के आधार पर वर्गीकरण किया गया, ठीक है। तो काल, लिपि वर्तमान में पढ़ने का योग्य और अध्ययन का आधार, ठीक है। तो हम काल देखिए, 3 काल है, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल।
प्रागैतिहासिक काल में लिखित भी नहीं है, पढ़ भी नहीं सकते हम उसको, ठीक है, वर्तमान में भी नहीं पढ़ सकते, पुरातात्विक से साक्ष्य जानकारी मिलता है इसका। आद्यैतिहासिक काल लिखित तो है मगर उसे पढ़ नहीं सकते, वर्तमान में कुछ भी नहीं है उसका, पढ़ नहीं सकते वर्तमान में, तो पुरातात्विक साक्ष्य इसके भी जानकारी मिलता है, ठीक है। तो ऐतिहासिक काल लिखित है और पढ़ भी सकते हैं उसे, वर्तमान में भी पढ़ सकते हैं उसे। इसकी जानकारी पुरातात्विक साक्ष्य से मिलता है, साहित्यिक शोध से मिलता है और देसी विदेशी से यात्रा इसमें भी पढ़ सकते हैं हम इसे। तो हम अब देखेंगे लिपि के आधार पर आगे। तो इतिहास आरंभ होता है 3000 ईसा पूर्व से, ठीक है। तो प्रागैतिहासिक काल प्री हिस्ट्री कहते हैं, इसमें पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, ठीक है। तो पुरापाषाण काल को भी 3 भागों में बांट देता है। तो निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल। अब इन तीनों का समय देखते हैं। प्रारंभ से 1 लाख BC से 10,000 BC तक, ठीक है। प्रारंभ से 1 लाख BC से 10,000 BC तक चला था। अब मध्य पुरापाषाण काल 1 लाख BC से 40,000 BC तक चला था ये काल। उच्च पुरापाषाण काल 40,000 BC से 10,000 BC तक ये काल चला था। फिर ये काल खत्म होने के बाद जो है, समाप्त होने के बाद मध्य पाषाण काल शुरू हो जाता है। तो मध्य पुरापाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से 5500 ईसा पूर्व तक ये चला था, ठीक है। तो फिर नवपाषाण काल आ गया। फिर नवपाषाण काल में 5500 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक ये चला था। तो अब ठीक है, तो ये प्रागैतिहासिक काल। फिर आद्यैतिहासिक काल देखते हैं। प्रोटो हिस्ट्री समय था इसका 3000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक, ठीक है, इसका समय था। अब इसमें जो सभ्यता था, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता को 2 समय माना जाता है, 3000 से पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक, या तो 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक माना जाता है। वैदिक सभ्यता जो था, ऋग्वेद काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का जो है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है, और उत्तर वैदिक काल का 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है, ठीक है। तो ये दोनों खत्म हो गया। अब तीसरा देखते हैं, ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल को 3 पार्ट में बांट दिया गया था। तो प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, ये 3 पार्ट में इसको बांट दिया जाता है। तो ऐतिहासिक काल का जो समय था 600 ईसा पूर्व से 712 AD तक, ठीक है। कितना समय था? 600 ईसा पूर्व से 712 AD तक था। तो प्राचीन भारत का इतिहास जो था, उसमें पढ़ने का जो था, क्या क्या पढ़ सकते हैं उसमें? तो महाजनपद, मगध का उत्कर्ष, मौर्य काल और मरणोत्तर काल, गुप्त काल, हर्षवर्धन, ठीक है। ये प्राचीन भारत का इतिहास में पढ़ने को मिलता है। तो मध्यकालीन भारत का इतिहास जो था 712 AD से 1707 AD तक चला था, ठीक है। तो इसमें पढ़ने के लिए जो है मध्यकालीन भारत में, तो पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल 18वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक चला था। फिर 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक था, ठीक है। आधुनिक भारत का इतिहास जो है 8वीं सदी से आज़ादी तक ये आधुनिक भारत चला था। तो अब उपकरणों के आधार पर विभाजन जो करते हैं, देखते हैं। पाषाण काल में जो उपकरण उपयोग करते थे, पाषाण के ही बने होते थे, ठीक है। ताम्रपाषाण का जो उपयोग करते थे, तांबा और पाषाण दोनों मिला हुआ रहता था, ठीक है। कांस्य युग कॉपर प्लस टीन तथा तांबा का उपकरण बनते थे, ठीक है। उपकरण में तो बर्तन जो घटता रहते बनते हैं, उसमें बनते थे। लौह युग में लोहे के उपकरण बनते हैं। तो जैसे कि अभी लोह युग चल रहा है, तो लोहा का हर चीज़ उपयोग करते हैं, ठीक है। तो आज का क्लास इतना ही। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। पहला चैप्टर से भारतीय प्राचीन स्रोत, यही पहला चैप्टर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे दोस्त। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें।
दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। रेलवे ग्रुप डी के लिए बस मस्त तैयारी करिए, जम के सब विषय पढ़ाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।